हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में मैं जो चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए थे। उस वीडियो की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आप चेक कर लीजिएगा, और ताकि आपको जो है 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसका आपको आइडिया मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं 2.3 के डिवीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि हमें पी ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है और साथ ही में डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसको वेरीफाई भी करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपका लिया है। वैल्यूज ये नहीं थी बट क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें डिवाइड करना है इसको इससे। तो जब भी इस टाइप के आपको दे रखे हो कि आपको कोई लो डिग्री वाला नंबर आगे दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे, यानी कि -x² को आगे और +2 को पीछे। उसके बाद में आपको ये डिवाइड करना है। तो आप ये जो वैल्यूज़ है x⁴ -5x +6 इसको आपने इस टाइप से लिख दिया। अब आपको ये चेक करना है कि x² को मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि x⁴ मिल जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको x² से करता हूँ तो यहाँ पर x⁴ हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस में चाहिए तो इसको भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। तो यानी कि -x² को माइनस से करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या, प्लस का x⁴। अब 2 को मैं x² से करूँगा तो आएगा हमारा -2x²। बट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर x² वाला कोई भी जो है टर्म नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके ऊपर क्या हो, x² हो। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप का दिखे कि x² है ही नहीं तो आप उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको -2x² को मैंने यहाँ पर सबसे लास्ट में रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा, और इसका माइनस है तो ये हो जाएगा क्या, प्लस। तो यहाँ पर फाइनल हो जाएगा कि ये दोनों हो जाएंगे हमारे 0। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा -5x +6 +2x²। ठीक है, अब आइडियली तो ये होता है कि ये जो 2x² है ये यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए। तो हमें भी कुछ ऐसा ही लिखना है इसको। अगर मैं इसको करेक्ट फॉर्म में लिखूँ तो ये 2x² यहाँ पर सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये 5x और +6। ठीक है, तो अब तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो अब इसी से अप्रोच करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं बताइए -x² को किससे करूँ कि 2x² आ जाए। तो यहाँ पर x² ऑलरेडी है तो हमें x² नहीं लगाना, हमें सिर्फ चाहिए 2। क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी यहाँ पर क्या आएगा, +2x² आएगा। अब इस 2 को भी इससे करूँगा, प्लस माइनस -2 2 जा 4। अगेन मेरे को इसका कोई भी पेयर नहीं मिला तो ये हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, और ये एज इट इज। तो ये हो जाएगा कितना, -5x 6 + 4 10। ठीक है, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो x² को अब मैं चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, -5x जो है यहाँ पर नहीं आएगा। तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का क्या, रिमाइंडर। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिवीजन एल्गोरिदम की, तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिदम उसके अकॉर्डिंग अगर डिविडेंड जो होता है, मतलब जिसे हम डिवाइड करें, तो डिविडेंड जो होता है यानी कि ये इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मतलब डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर इन तीनों को करने पर, मतलब अगर मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूँ किससे, क्वेश्चन से, और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो अगर इन तीनों को सॉल्व करने पर डिविडेंड आ रहा है तो हमारा ये जो रिमाइंडर है वो बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो ये हमारा डिवीजन क्या बिल्कुल सही है।
तो डिविडेंड है हमारा ये। मैं यहाँ पर सिर्फ डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की वैल्यू को सॉल्व करके ये जो पी ऑफ एक्स है हमारा, ये जो पी ऑफ एक्स है हमारा, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो डिवाइजर ये है हमारा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन कितना है हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा, माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस से करूँगा तो प्लस एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को 2 से करूँगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस प्लस 10। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की पावर 4 बचा यहाँ पर, ये हो गया माइनस 5x, 10 माइनस 4 प्लस का 6। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो था हमारा p ऑफ x की वैल्यू थी, यानी कि ये और ये क्या है, सेम है। तो इस केस के अंदर हमारा ये जो रिमाइंडर है वो बिल्कुल सही है, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम को हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जो है वो अच्छे से करना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि उसे हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर p ऑफ x दे रखा है और g ऑफ x दे रखा है। ये हमें डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करते हैं x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि आपको डिग्री के अकॉर्डिंग, तो 2 इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 0, तो उस अकॉर्डिंग उस ऑर्डर में लिखेंगे हम सबसे पहले इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे डिवाइड करूँ, या फिर सॉरी किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स की पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4। अगेन माइनस एक्स को इससे करूँगा तो आएगा एक्स की पावर क्यूब, लेकिन यहाँ पर है नहीं। तो सेम अप्रोच कि माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हम इसे लिखते हैं। उसके बाद में हमारे पास 1 भी है, तो 1 को एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाके हो जाएगा 0। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा -3 और -1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, प्लस का एक्स क्यूब। और इन सबको हम एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। तो ऑब्वियस है कि हम इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब। फिर मैं माइनस एक्स को प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 1 को मैं एक्स से करूँगा तो हमारा 1x। अगेन हमारे साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अब तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -3x स्क्वायर। यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है और 4 का साइन बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा +3x, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +5। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ तो -3 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ और सिर्फ -3 से। तो एक्स स्क्वायर को -3 से करूँगा तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 3 को x से करूँगा तो ये आ जाएगा +3x। 1 -3 तो -3। अब यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 0, ये भी 0, और 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर कितना आया, 8। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो डिवाइजर लिख रहा हूँ। कितना है हमारा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्वेश्चन कितना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 8। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करूँगा
तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर को एक्स से करूँगा तो हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब। एक्स स्क्वायर को -3 से करूँगा तो ये हो जाएगा -3x²। फिर माइनस एक्स को इससे करूँगा तो अगेन ये हो जाएगा कितना, -x³ माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 3x प्लस, अब 1 को इन तीनों से करना है तो एज इट इज़ ये की ये पूरी टर्म आ जाएगी, ये लिख दिया x² प्लस x -3 प्लस 8। अब हमें यहाँ पर x की पावर 4 कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो ये हमारी पहली टर्म तो आ गई। उसके बाद में x की पावर क्यूब, देखिए ये और ये सिर्फ दो ही है, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये और ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। फिर हमें -3x² चाहिए, तो देखिए यहाँ पर x² कितने हैं, -x² प्लस x², तो ये इससे कैंसिल आउट। यहाँ पर बचा एक, तो ये जाएगा -3x²। फिर ये +3x और प्लस x, तो ये हो जाएगा +4x, और ये हो जाएगा लास्ट में 8 - 3 5, तो +5। और यही हमारा क्या है, यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू है। तो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम भी यहाँ पर क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो इस टाइप से हम डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन को अप्रोच करते और उसे वेरीफाई करते। अब आपको मैं जो है वो एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3 का। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है यहाँ पर जीरोस निकालने, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है उसकी जो दो रूट और निकालनी है, दो हमें दे रखी है और दो हमें सॉल्व करके यहाँ पर निकालनी है। क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो x की हाईएस्ट डिग्री जो है वो है यहाँ पर 4, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 4 रूट होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सॉरी क्वाड्रपल इक्वेशन की, यानी कि x की पावर 4 है, तो दो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें अदर जीरोस जो है वो इसके निकालने। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमें रूट दे रखी है, सबसे पहले तो हम उस रूट से इसका एक फैक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास एक रूट है √5/3, एक है हमारी -√5/3। तो ये रूट कब आई होगी, जब, क्योंकि ये x है तो एक जो है वो x माइनस में होगा और एक जो है x वो प्लस में होगा। तभी इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तब माइनस उधर जा करके ये √5/3 और ये उधर जा करके √-5/3। तो इस टाइप से ये जो है वो वैल्यूज होगी इसकी, तभी इसकी जो रूट है वो दो रूट इस टाइप से आई होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये a - b और a + b की एक आइडेंटिटी है। तो a - b और a + b की आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है x² - y²। तो y कितना है, √5/3, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा फाइनली, ये हो जाएगा हमारा x² - y² है, तो ये x² का तो x², और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा 3x² - 5/3 = 0। अब ये 3 यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, 3x² - 5 = 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो अगर मैं इस फैक्टर को आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सभी को इसी टाइप से अप्रोच करना है। अगर यहाँ पर √2 -√2 3 -3 कुछ भी दे रखा है तो आपको सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखना है एंड देन आपको ये आइडेंटिटी लगा करके इसका एक फैक्टर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके जो रिमेनिंग रूट्स है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारा जो डिविडेंड क्या है। तो हमारा है ये 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5, ठीक है ये। और इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 3x² - 5 से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम इसे जो है स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आता है। तो सबसे पहले 3x² को किससे करूँ कि x की पावर 4 भी मिले और 3 भी मिले। तो 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ हमें यहाँ पर 2 डिग्री x ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ x² से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कितना आएगा ये 3x की पावर 4 -5, इसको इससे करूँगा तो ये आएगा -5x²,
क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो ये इसके नीचे आएगा -5x²। अब अगेन साइन चेंज होंगे, ये तो एज इट इज़ आएगा 6x³ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 5 - 2 3 तो ये हो जाएगा +3x² -10x -5। अब अब मैं x² को किससे करूँ कि 6 आए, तो 3 को अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर x² है तो x कितना कम है, 1 डिग्री कम है, तो यहाँ पर x की 1 डिग्री आ जाएगी। तो 3 2 जा 6x³ माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, तो यहाँ पर क्या आएगा -10x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगेन साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, ये हो जाएगा 0, ये 3x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। अब हमारे पास बच गया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये -5। तो इसको किससे करूँ कि ये आ जाएगा, ऑब्वियस है कि इसको सिर्फ मैं +1 से करूँगा, तो 3x² को 1 से करूँगा तो 3x², -5 को 1 से करूँगा तो -5, तो ये अगेन साइन चेंज होकर कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आया 0 और क्वेश्चन कितना आया ये, मतलब अगर मैं इस डिवाइज़र को क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, मतलब ये जो है वो हमने यहाँ से निकाला था और यहाँ से इसको अगर मैं रिवर्स जाऊँ तो हमारे 2 रूट आई थी। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारी जो अदर 2 रूट्स है वो भी आ जाएगी, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें 2 रूट्स फाइंड करके देती है। तो हमारी एक रूट तो इससे आ जाएगी जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, तो इसे हमें फाइंड करना नहीं है। तो क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र के। तो ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है क्योंकि ये 0 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसके अदर 2 रूट्स निकालेंगे। तो अगेन सिंपल सा है कि हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1 और ऐड करने पर 2। तो सिंपल सा है कि 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आए तो x इंटू एक्स करूँगा, यानी कि 1x इंटू 1x तो 1 ही आएगा और ऐड करूँगा तो 2x आएगा। यहाँ पर दोनों में x कॉमन है और यहाँ पर +1 कॉमन है, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा क्या, ये, मतलब इन दोनों को अगर मैं 0 के इक्वल रख करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास x + 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ -1। तो हमारी जो तीसरी रूट आ गई वो भी -1 आ गई और हमारी जो चौथी रूट आई वो भी क्या आ गई यहाँ पर -1। तो हमारी इस इक्वेशन की जो 4 रूट्स हो गई वो हो गई -√5/3 + √5/3 -1 एंड -1। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अप्रोच करेंगे। ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी दे रखा है जहाँ पर -√5/3 और 5/3 की जगह पर √2 और -√2 दे रखा है। तो सेम अप्रोच से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसकी अदर 2 रूट्स निकालिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो वैल्यूज में भी चेंज कर सकता है, बट अप्रोच आपकी यही रहेगी किसी भी क्वेश्चन की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आप इस चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।